एक दोस्त अपनी दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन शर्त ये थी कि गिफ्ट लेते वक्त उसकी दोस्त की दोनों आंखें बंद होनी चाहिए। इसके लिए आंखों पर पट्टी और हाथ पाँव में जंजीरें होनी चाहिए। वो लड़की अपने सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनने और जानने के बाद हर कोई सिहर उठता है। नंदिनी और वेट्रीमारन दोनों बचपन के दोस्त थे। रविवार 24 दिसंबर को नंदिनी का बर्थडे था। नंदिनी बेहद खुश थी। बर्थडे से ठीक एक दिन पहले शनिवार की सुबह उसे उसके खास दोस्त वेट्रीमारन ने फ़ोन किया था और साथ ही उसे एक बर्थडे सरप्राइज़ देने का वादा भी किया था। चेन्नई की रहने वाली नंदिनी और वेट्रीमारन दोनों एक दूसरे के बचपन के दिनों से दोस्त थे। 27 साल की नंदिनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जबकि 27 साल का ही वेट्रीमारन एक आईटी कंपनी में काम करता था। दोनों साथ साथ मदुरै के एक स्कूल में पढ़े थे और अलग अलग कॉलेजों से होते हुए भी, अलग अलग कैरियर चुनने के बावजूद भी दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। लेकिन हाल के कुछ दिनों में नंदिनी के साथ वेट्रीमारन की अनबन होने लगी थी और वेट्रीमारन अक्सर नंदिनी से झगड़ा किया करता था। रिश्तों में आई इसी तल्खी के बीच जब नंदिनी के बर्थडे से सिर्फ एक दिन पहले वेट्रीमारन ने उसे फ़ोन किया और उससे फिर कभी ना लड़ने का वादा किया और बर्थडे से पहले सरप्राइज़ गिफ्ट देने का वादा किया, तो नंदिनी बहुत ही खुश हो जाती है। वो वेट्रीमारन से मिलने से अपने आप को रोक न सकी। उसके हामी भरने पर वेट्रीमारन उससे मिलने उसके घर पर आया और फिर दोनों साथ ही घूमने निकल गए। इसके बाद दोनों दिन भर साथ साथ चेन्नई के अलग अलग इलाकों में घूमते रहे। उन्होंने शॉपिंग की, कपड़े खरीदे। नंदिनी के बर्थडे से पहले एक अनाथालय में जाकर नंदिनी ने कुछ बच्चों को गिफ्ट भी दिए और फिर दोनों एक साथ एक मंदिर में गए। उसके बाद शाम आ जाती है। अब बारी थी वेट्रीमारन के सरप्राइज़ गिफ्ट देने की। शाम के 7:15 का वक्त था। वेट्रीमारन ने नंदिनी को गिफ्ट देने के लिए अपने साथ चेन्नई के पोनमार रोड के एक सुनसान इलाके में चलने को कहा। अंधेरा हो चुका था। चूँकि बात अब सरप्राइज़ गिफ्ट की थी जो उसे अपने बचपन के एक दोस्त की तरफ से मिलने वाला था, तो नंदिनी को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। फिर वो दोनों पोनमार रोड के एक खाली प्लाट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहले तो वेट्रीमारन ने नंदिनी की आंखों पर पट्टी बांधी और कहा कि जब तक वो उसको ना कहे वो अपनी आंखों से पट्टी ना हटाए। नंदिनी इसके लिए तैयार हो जाती है। नंदिनी काफ़ी एक्साइटेड थी। नंदिनी के दोनों हाथ पांव जंजीर से बांध दिए गए। उसके बाद वेट्रीमारन ने सबसे पहले तो जंजीर और तालों से उसके दोनों हाथों को बांधा और फिर एक दूसरी जंजीर लेकर उसके पैरों को भी बांध दिया। नंदिनी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब उसको सरप्राइज़ गिफ्ट देने जा रहा है। लेकिन अगले ही पल वेट्रीमारन ने जो कुछ किया इसका एहसास होते ही नंदिनी डर से सिहर उठती है। दरअसल वेट्रीमारन ने पेट्रोल छिड़ककर नंदिनी को आग लगा दी। वेट्रीमारन ने धोखे से अपने साथ छिपाकर लाई गई बोतल से नंदिनी के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि नंदिनी को अपने आने वाले वक्त का एहसास होता, वो खुद को बचाने की कोशिश कर पाती, वेट्रीमारन ने पेट्रोल छिड़कने के बाद उसको आग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, वो भी ज़िंदा ही उसको जला दिया और जिंदा जिसको जलाया गया वो भी उसकी अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। जब नंदिनी पर पेट्रोल डाला गया तो नंदिनी बुरी तरह से छटपटा रही थी। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि ना तो वो अपने हाथों को खोल सकती थी और ना ही कहीं भाग सकती थी और ना ही अपने आसपास देख सकती थी। उसके बचपन के दोस्त वेट्रीमारन ने दोस्ती का उसको ऐसा सिला दिया था जिसके बारे में उसने कभी भी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। इधर नंदिनी आग की लपटों में घिरकर तड़पती, चीखती और चिल्लाती रही। उधर वेट्रीमारन मौके से फरार हो जाता है। वो वहाँ से जब कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्होंने नंदिनी को आग की लपटों से घिरे हुए देखा तो उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। आनन फानन में नंदिनी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। एक सुनसान इलाके में इस तरह से एक लड़की को हाथ पैर बांध कर आग के हवाले कर दिए जाने का मामला अपने आप में बेहद अजीब था।
पुलिस ने पीड़ित नंदिनी से जब इसके बारे में पूछा तो वो ज़्यादा कुछ बताने की हालत में नहीं थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने दोस्त वेट्रीमारन का नंबर पुलिस वालों को दे दिया। पुलिस वालों ने वेट्रीमारन को फ़ोन करके वारदात की जानकारी दी और नंदिनी के बारे में पूछा। वेट्रीमारन पुलिस की कॉल मिलते ही चौंक उठने का नाटक करता है। उसने कहा कि नंदिनी उसकी दोस्त है और पुलिस के बुलाने पर वो नंदिनी की हालत देखने और पुलिस वालों से बात करने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले उससे ज़्यादा कुछ पूछताछ कर पाते, वो वहां से फरार हो जाता है। नंदिनी ज़्यादा कुछ बताने की हालत में नहीं थी। हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूलते हुए थोड़ी देर बाद ही नंदिनी दम तोड़ देती है। नंदिनी मर चुकी थी, लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर नंदिनी की ये हालत किसने और क्यों की थी, क्योंकि उन्हें तो वेट्रीमारन और उसकी साजिश का पता ही नहीं था। ये अलग बात है कि वेट्रीमारन जिस तरह से बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से गायब हो गया था, उससे पुलिस वालों को उस पर शक जरूर हो गया था। अब पुलिस ने वेट्रीमारन के इर्द गिर्द तफ्तीश का घेरा कसना शुरू कर दिया था। पुलिस ने नंदिनी और वेट्रीमारन के कलीग्स यानी कि उनके दोस्तों से इस बारे में जानकारी हासिल करना शुरू की और इसी कोशिश में उन्हें एक अहम जानकारी मिलती है। असल में नंदिनी और वेट्रीमारन दोनों ने ही अपने कोलीग्स को नंदिनी के बर्थडे और वेट्रीमारन की ओर से दिए जाने वाले सरप्राइज़ गिफ्ट के बारे में पहले ही बता रखा था। यानी कि अब ये बात तो साफ हो चुकी थी कि वारदात वाले दिन दोनों लोग साथ साथ थे। अब पुलिस ने बिना देरी किए हुए वेट्रीमारन को ट्रैक करना शुरू कर दिया था और कुछ ही घंटों के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वेट्रीमारन से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसने मान लिया कि उसी ने शनिवार की शाम को धोखे से बर्थडे सरप्राइज़ के बहाने नंदिनी के हाथ पैर बांध दिए और उसको आग के हवाले कर दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वेट्रीमारन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी के साथ ऐसा क्यों किया था, क्यों उसको धोखे से ज़िंदा जलाकर मार डाला। तो पूछताछ में वेट्रीमारन ने इसका भी खुलासा कर दिया। असल में वेट्रीमारन और नंदिनी की स्कूलिंग साथ ही हुई थी। वेट्रीमारन एक ट्रांसजेंडर था, यानी कि वो किन्नर था, लेकिन नंदिनी और उसके बाकी के जो स्कूल के फ्रेंड्स थे उन्हें इस बात की खबर नहीं थी। स्कूल जब ख़त्म हो जाता है तो स्कूल से जाते जाते एक रोज़ वेट्रीमारन ने अपना ये सच अपनी दोस्त नंदिनी और बाकी के दोस्तों को बताया। उसकी बातें सुनकर दोस्तों ने तो उसे किनारा कर लिया, लेकिन नंदिनी से उसकी दोस्ती बरकरार रहती है। इसी बीच वेट्रीमारन कुछ सालों तक बेंगलुरु में ही रहता है और वहीं पर उसने अपना सेक्स चेंज करवाने के लिए ऑपरेशन भी करवा लिया। अब वो एक लड़का बन चुका था, यानी कि वो एक पुरुष बन चुका था। बाद में उसे चेन्नई में नौकरी भी मिल जाती है और वो यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान के साथ नंदिनी से मिलने लगता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वेट्रीमारन के मन में नंदिनी से प्यार की तरंगे जागने लगती है। अब नंदिनी जब भी किसी दूसरे लड़के से बात करती या फिर उसके साथ वक्त गुजारने से आनाकानी करती तो वेट्रीमारन चिढ़ जाता। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। इसी झगड़ों के कारण वेट्रीमारन ने नंदिनी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और एक खौफनाक साजिश रच डाली। उसने नंदिनी के बर्थडे से महज एक रोज़ पहले सरप्राइज़ गिफ्ट देने के बहाने उसे अपने पास बुलाया और फिर धोखे से हाथ पैर बांधकर उसको ज़िंदा जला दिया और उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस गुत्थी को तो सुलझा लिया है। नंदिनी के घर वाले वेट्रीमारन की इस करतूत से सदमे में हैं, क्योंकि वो लोग तो वेट्रीमारन को नंदिनी का सबसे अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन वेट्रीमारन ने जो उनकी बेटी के साथ किया वो उनकी समझ से परे था। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि वेट्रीमारन की असलियत सामने आने के बाद जब उसके सभी दोस्तों ने उसे किनारा कर लिया था, सभी दोस्त उससे दूर भागने लगे थे, तो सिर्फ नंदिनी ही थी जिसने उस समय वेट्रीमारन को समझने की कोशिश की और इन परिस्थितियों में भी उसका साथ दिया। लेकिन वेट्रीमारन ने जो नंदिनी के साथ किया वो सरासर गलत था। अब उसको जेल में रखा गया है और कोर्ट में पेश करके जल्द से जल्द ही उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।